हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, एक नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो कि आई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ESIC। ठीक है, ESIC की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर 608 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें, बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ESIC मींस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किया गया है। तो इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो वैकेंसीज निकली हुई है बीमा चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, बीमा चिकित्सा अधिकारी के नाम से बीमा चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसीज है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड 2। ठीक है, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 608 वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर, जैसे कि अनरिजर्व्ड मीन जनरल कैटेगरी के लिए 254 वैकेंसीज हैं, SC कैटेगरी के लिए 63 हैं, ST कैटेगरी के लिए 53, OBC के लिए यहाँ पे 178 वैकेंसीज है, EWS के लिए 60, PWBD के लिए 90। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी यहाँ पे 56,100 से लेकर 1,77,500, यानी कि ये आपका जो इनिशियल बेसिक सैलरी रहने वाला है वो 56,100 रुपीज़ आपका रहेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर है, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास जो है MBBS डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल। ठीक है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, इसका जो फर्स्ट शेड्यूल या फिर सेकंड शेड्यूल या फिर पार्ट 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है MBBS डिग्री आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप, जो इंटर्नशिप लगती है MBBS के दौरान, तो वो कंपलसरीली आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए रोटेटिंग इंटर्नशिप। एंड कैंडिडेट हु मे नॉट हैव कंप्लीटेड रोटेटिंग इंटर्नशिप शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दैट इफ सेलेक्टेड they shall have satisfactory completed the compulsory internship before appointment। जिन बच्चों ने या जिन बी कैंडिडेट्स ने ये कंप्लीट रोटेटिंग इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या है, क्या शर्त रखी गई है कि अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो बिफोर अपॉइंटमेंट उनको वो कंपलसरी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाली गई है जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और क्या क्या यहाँ पे जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए, ये है एलिजिबिलिटी कंडीशंस में कैंडिडेट्स हुज नेम्स अपीयर इन द डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ CMSC 2022 एंड CMSC 2023 रिस्पेक्टिवली, मींस एक UPSC की तरफ से कंबाइंड मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसकी जो डिस्क्लोजर लिस्ट है 2022 की एज वेल एज 2023 की जो लिस्ट है उस कंबाइंड मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो उनमें आपका जो डिस्क्लोजर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए किसी भी लिस्ट में, तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो है डिटेल्ड क्वालिफिकेशन है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो है एज लिमिट जो 35 ईयर्स है उसको कैसे काउंट किया जाएगा, जिनका नाम लिस्ट नंबर जो 2022 में जारी की गई है, अगर उनका कि जिस कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में है तो उसकी उम्र या उसकी एज
कैलकुलेट होगी 26 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग। और जिस कैंडिडेट की का नाम CMSE लिस्ट 2023 में है तो उसकी जो एज है वो काउंट होगी 9/5/2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स का नाम 2022 की लिस्ट में है तो उनको सीनियर स्केल दिया जाएगा एज कंपेयर टू द कैंडिडेट्स हुज नेम इज इन 2023 लिस्ट। तो ये बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले तो उन 2 डिस्क्लोजर लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का नाम उन लिस्ट में है वही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जितने भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस वहाँ पे रिसीव होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट शोन इन द डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ 2022 एंड 2023 कंडक्टेड बाई UPSC। तो उस मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स टॉप पर आएंगे तो उनको अकॉर्डिंगली देयर मेरिट नंबर उनकी जो है ज्वाइनिंग वो करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। कोई भी इसमें एग्जाम आपको नहीं देना, कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना। फाइनली मेरिट लिस्ट वहाँ पे आपकी लगेगी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ 2022 एंड डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ 2023। अब अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। esic.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ IMO ग्रेड 2, ठीक है, ये मेंशन किया गया है। तो इसको आपको क्लिक करके वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।